नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल टीचर से कम्युनिटी में। ये है लेक्चर नंबर 17 और आज का टॉपिक है प्रबंध के कार्य। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम प्रबंध के स्तर, प्रबंध का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य वगैरह पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रबंध के कार्य कि प्रबंध के कार्य क्या होते हैं। तो प्रबंध का मेनली जो कार्य होता है, पहला कार्य होता है प्लानिंग करना, नियोजन करना। ठीक है, तो प्रबंध के कार्यों को हम 5 भागों में बांट सकते हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। और पहला जो कार्य है इसका वो है नियोजन, प्लानिंग करना। प्लानिंग क्या है? यानी कि प्लानिंग का मतलब है कुछ करने से पहले कुछ सोचना, क्या किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाना है, ये सब कार्य जो है आपके प्लानिंग में आते हैं। और प्लानिंग जो है एक पूरी प्रोसेस से होकर गुजरती है डियर स्टूडेंट। प्लानिंग प्रोसेस में कई क्रियाएं की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, पहले उद्देश्य निर्धारित करना, फिर उद्देश्यों की सीमाएं विकसित करना, फिर वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना। इस प्रकार से कई कार्य जो है नियोजन की प्रक्रिया में किए जाते हैं। तो मेनली हम यही पढ़ेंगे। आगे नियोजन का अलग से आपका एक टॉपिक भी होगा। मेनली आज हम नियोजन ही पढ़ेंगे कि नियोजन होता क्या है। नियोजन का मतलब है क्या किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन है कि क्या करना है, कैसे करना, कब करना है, इनकी भविष्य में झांकना नियोजन कहलाता है। इसके बाद नियोजन करने के बाद संगठन की जरूरत पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग। संगठन होता क्या है? संगठन का अर्थ है कि व्यक्तियों को इकट्ठा करना, कार्य करने के लिए व्यक्तियों को इकट्ठा करना या व्यक्तियों का एक समूह बनाना। फर्म को बहुत से व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है अपनी प्लानिंग को, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार संगठन जो है एक सामूहिक क्रिया है। संगठन क्या है? सामूहिक क्रिया। सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न जो डिपार्टमेंट होते हैं संगठन में, उनको एक साथ लाना, ठीक है, संगठन का कार्य होता है। इसके बाद आपका आता है नियुक्तिकरण। संगठन बनाने के बाद व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्यभार सौंप दिया जाता है। नियुक्तिकरण का मेनली अर्थ होता है पदों को लोगों से भरना। पदों को लोगों से भरना यानी कि नियुक्त करना, ठीक है। इसमें आता है पद सौंपना। व्यक्तियों को पद सौंप दिए जाते हैं ताकि वो कार्य कर सके। पद सौंपने के बाद आपका जो अगला जो कार्य है प्रबंध का, वो आता है निर्देशन। निर्देशन का मतलब है नियुक्तिकरण के बाद कर्मचारियों को निर्देश देना कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, किस विधि से कार्य करना है, ठीक है। ये सब बताना उनको निर्देशन कहलाता है। उनको निर्देश देना, उनका मार्गदर्शन देना। इसमें जो मेनली कार्य आते हैं वो आता है जैसे सुपरविजन करना, कर्मचारियों को देखना कि वो कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेट करना, उनको कार्य करने के बारे में बताना, उनसे संपर्क लगातार बनाए रखना, लीडरशिप करना। लीडरशिप का मतलब है कर्मचारियों को प्रभावित करना, लीडरशिप यानी कि कर्मचारियों का मार्गदर्शन करना। और फिर है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है उनको उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु लोगों में या कर्मचारियों में उत्तेजना जागृत करना। मोटिवेशन का मतलब उनको अंदर से जागृत करना। तो इस प्रकार से निर्देशन के 4 कार्य हैं: सुपरविजन, संदेशवाहन जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, लीडरशिप और मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है लोगों में या कर्मचारियों में उत्तेजना पैदा करना, उनको अंदर से जागृत करना, कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करना, मोटिवेशन कहलाता है। आगे आपके ये सभी चैप्टर अलग अलग से आएंगे। नियोजन का एक अलग से आपका टॉपिक होगा, संगठन का अलग से होगा, नियुक्तिकरण का अलग से होगा, निर्देशन का अलग से होगा, सुपरविजन का भी अलग से टॉपिक होगा। उनमें आपको पूरा डिटेल में बताया जाएगा। कम्युनिकेशन का भी टॉपिक होगा आपका, लीडरशिप का भी होगा और मोटिवेशन का भी अलग से आपका टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। तो उनमें आपको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। ये तो प्रबंध के 4 कार्य। और अंतिम जो कार्य है प्रबंध का वो है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। नियंत्रण का अर्थ है
कि कर्मचारियों को जो कार्य दिए गए थे क्या उन्होंने वो उसी प्रकार से किए या नहीं किए, उसको देखना नियंत्रण कहलाता है। यानी कि हम जो चाहते थे कर्मचारियों ने उस कार्य को उसी तरीके से किया या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, उन बाधाओं को दूर करना कंट्रोलिंग कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हम वास्तविक परिणाम जो निकल कर आते हैं उनको हम जो चाहते थे उन परिणामों के नजदीक लाना कंट्रोलिंग कहलाता है। तो कंट्रोलिंग का अर्थ है कि सुधारात्मक कार्रवाई करना, कर्मचारियों को देखना कि उन्होंने जो कार्य उनको जो कार्य दिया गया था वो उन्होंने उसी प्रकार से किया या नहीं किया। ठीक है, तो कंट्रोलिंग आप समझ गए हैं। तो इस प्रकार से प्रबंधन के मेनली 5 कार्य है: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग की भी एक प्रोसेस है, वो आप कंट्रोलिंग का जो चैप्टर होगा उसमें आप देखेंगे कि कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या क्या आता है। मेनली जैसे सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, परिमापों का निर्धारण, वास्तविक प्रगति का मापन, ये नियंत्रण की प्रोसेस में आते हैं। तो मेनली आपको यही जानना होगा कि नियोजन होता क्या है। नियोजन का मतलब है क्या करना है, कब करना है, या भविष्य में झांकना नियोजन कहलाता है। थोड़ा थोड़ा इसको कर लेंगे। संगठन का क्या अर्थ है, यानी कि एक सामूहिक क्रिया होती है संगठन, सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो बिजनेस में सामंजस्य स्थापित करना संगठन कहलाता है। फिर नियुक्तिकरण, कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया जाता है, फिर उनको निर्देश दिए जाते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, और निर्देशन में क्या क्या होता है, सुपरविजन किया जाता है उनको मार्गदर्शन, उनसे बातचीत की जाती है, उनको लीडरशिप की जाती है और उनको अभिप्रेरित किया जाता है कार्य करने के लिए। और अंत में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है कर्मचारियों को जो कार्य दिया गया था वो उन्होंने उसी रूप में किया या नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, कहाँ कमियाँ रह गई। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, आपका जो ये चैप्टर है इसमें 5 प्रबंध के कार्य हैं: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। इनको बड़े ध्यान से करेंगे। तो ये था आज का आपका टॉपिक। डियर स्टूडेंट, स्टे एट होम, घर रहें, सुरक्षित रहें। बड़े ध्यान से सुनना वीडियो, 1-2 बार 3 बार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।